अगर सरकार को वही स्पेसिफिकेशन 16,700 में मिल रही है, 17,000 में मिल रही है, तो फिर ये सरकार 30,500 में क्यों खरीदी की है? देखिए, बिहार विधान परिषद में जो है स्थानीय निकाय से जो चुन के एमएलसी आते हैं, आरजेडी के या फिर महेश्वर सिंह हो, तमाम लोग जो है पंचायत स्तर पर जो लाइट लगाया गया उसको उसमें अनियमितता की बात सामने आ रही थी। और ऐसे में जो है हमारे से बातचीत करने के लिए सौरभ कुमार हैं जो आरजेडी से एमएलसी हैं। क्या कुछ गड़बड़ियां है? आप कटिंग की भी बात कर रहे थे, ये कह रहे थे जो भाई जांच करवाना चाहिए, बहुत सारा व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ इसके अंदर। देखिए, ये सरकार की योजना है हर गांव में सोलर लाइट लगाने की, जिसमें हर वार्ड में 15 से 20 नंबर तक की सोलर लाइट लगानी है। तो ये सोलर लाइट जब ये लग रही है, तो इसमें मेरा यही प्रश्न था विधान परिषद में कि ये जो सोलर लाइट का अधिप्रस्ताव की जो भी लग रही है, ये सोलर लाइट की जो खरीदारी हो रही है उस पे मेरा प्रश्न था। एक सोलर लाइट की खरीदारी 30,500 रुपये में हो रही है, और उसी सोलर लाइट की जो है सरकार के पास दो अन्य लोगों के तरफ से सेम सोलर लाइट सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का 17,000 और 16,700 कीमत दिया गया है। अगर सरकार को वही स्पेसिफिकेशन 16,700 में मिल रही है, 17,000 में मिल रही है, तो फिर ये सरकार 30,500 में क्यों खरीदी की है? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें सरकार ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसका न्यूनतम खरीदी दर निर्धारित है। किसी भी चीज का एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और खरीदने का जो होता है ना, उसमें न्यूनतम खरीदारी नहीं होता है। उसमें सरकार का एक होता है कि ये मेरा रेट है, अगर किसी को उससे भी कम देना है तो दे सकता है। स्पेसिफिकेशन तो बोल ही रहा है कि उसके पास लैब है, जांच करा लेंगे। तो ये न्यूनतम खरीदारी दर को सरकार के तरफ से जो फिक्स किया गया एक बेंचमार्क 30,500, ये क्या दिखाता है? जब वही स्पेसिफिकेशन आपको 17,500 में मिल रहा है, 16,700 में मिल रहा है, तो आखिर आप बाध्य क्यों है 30,500 के? क्या लग रहा है इसमें अनियमितता हुई है? इसी अनियमितता में सरकार के बहुत अधिकारी हैं उस विभाग के जो आज जेल में हैं। अगर इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाएगी तो वही अधिकारी नहीं, उसके साथ साथ कितने अधिकारी भी इसमें संलिप्त है। मंत्री का जो जवाब मिला उससे सौरभ जी संतुष्ट हैं? नहीं, मंत्री का जवाब कहाँ संतुष्ट है? खुद मंत्री जी के एक बयान आया 16 दिसंबर 2024 को, एक अखबार में ये बयान आया था। उन्होंने खुद इसको संज्ञान में लेके कहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अनियमितता दिख रही है जिसकी हम जांच करेंगे। तो आखिर 4 महीने में सरकार ने जांच क्यों नहीं किया? अगर 300 करोड़ की कोई आपकी योजना है तो आप एक 50 लाख या 1 करोड़ की लैब खुद क्यों नहीं बना रहे हैं? लैब भी आपका, ब्रेडा भी आपका, परचेज भी आपका, जांच भी आपका, यानी सब तो अधिकारी का है। तो मेरा ये कहना कि राशि, और इसमें जो राशि का आवंटन हो रहा है वो पंचायत का जो टाइड अनटाइड फंड होता है, 15 वित्तीय आयोग का जो फंड होता है, उसका 75% फंड उससे लिया जा रहा है। जब आप 75% का फंड पंचायत निधि से ले रहे हैं तो फिर खरीदारी आप क्यों कर रहे हैं? हम सदन में भी बोले हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार इसमें है एकदम। तो चलिए, ये एमएलसी थे, सौरभ जी थे जो आरजेडी से एमएलसी ये मांग उठा रहे थे, अपनी बातों को लेकर के सदन में रख रहे थे। सोनू के साथ अंशु, न्यूज़ 22 को पटना।